हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12 के बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दैट इज़ द आरडीएनए। आरडीएनए को ही हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को प्रिपेयर किया जाता है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के फॉर्मेशन के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है। फर्स्ट तो हमें ज़रूरत है डिज़ायरेबल जीन की। सो फर्स्टली चूज डिज़ायरेबल जीन। ओके, देन डिज़ायरेबल जीन हमने चूज कर दिया। नाउ दैट जीन जो हमारा एलियन पीस ऑफ जीन है, एलियन पीस ऑफ डीएनए add in vector body। ओके, वेक्टर बॉडी में उसको ऐड करना है। थर्ड प्रोसेस क्या करना पड़ेगा, रेप्लिकेशन करवाना पड़ेगा, नंबर ऑफ द वेक्टर्स डेवलप करवाने पड़ेंगे। प्रोड्यूस्ड number of copies, and third insert in human, इंसर्ट इन ह्यूमन बॉडी। तो एक्चुअली रिकॉम्बिनेंट डीएनए की प्रोसेस कैसी होती है, डीएनए फॉर्मेशन की प्रोसेस कैसी होती है वो देखते हैं बेटा। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारी, चूज द डिज़ायरेबल जीन। डिज़ायरेबल जीन को ही हम बोलते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ऐसा जीन जिसके अंदर हमें इंटरेस्ट है। किस चीज़ का इंटरेस्ट है, ऐसे जीन का सीक्वेंस जिसको हमें यूज़फुल किसी ना किसी काम के लिए हम यूज़ कर रहे हैं या उससे हम कुछ प्रिपेयर्ड करवा रहे हैं। तो दैट जीन ऑफ सीक्वेंस वी कॉल द डिज़ायरेबल जीन ऑफ सीक्वेंस और जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो सपोज यहाँ पे हमें इंसुलिन बनाना है, इंसुलिन हार्मोन बनाना है। तो पर हमें तो पता है कि इंसुलिन हार्मोन ह्यूमन पैंक्रियाज की जो सेल्स होती है उसमें से पर्टिकुलरली बीटा सेल्स, उन बीटा सेल्स आपका ह्यूमन इंसुलिन प्रिपेयर्ड करवाता है। तो पहले तो क्या करेंगे, चूज ऑफ डिज़ायरेबल जीन में आइसोलेट B cells from pancreatic cell। आइसोलेट किया पैंक्रियाटिक सेल्स में। डीएनए आइसोलेशन का जो प्रैक्टिकल्स है ये 12th क्लास में सबने किया है। तो पैंक्रियाटिक सेल में से आपने बी सेल को एक्सट्रैक्ट किया, आइसोलेशन किया। ओके, आइसोलेशन करने के बाद उसके पास कौन सी सेल्स थी, बी सेल्स थी। क्योंकि बी सेल्स क्या है हमारा, बी सेल्स इज नथिंग बट द जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट। क्यों भाई, पैंक्रियाज के पास तो 4 तरह की सेल होती है, अल्फा, बीटा, गामा और एफ सेल। पर अल्फा, बीटा, गामा अल्फा, गामा एंड एफ सेल ये तो कोई काम की नहीं, हमें तो बीटा सेल में ही इंटरेस्ट है। क्योंकि बीटा सेल ही इंसुलिन बनाती है, बाकी सेल्स इंसुलिन नहीं बनाती। तो हमने उस बीटा सेल को यूज़ किया एज अ डिज़ायरेबल जीन। ओके, देन इस जीन को हमें डालना है इन वेक्टर बॉडी, इन वेक्टर बॉडी। तो यहाँ पे वेक्टर क्या यूज़ हो रहा है बेटा, यहाँ पे वेक्टर यूज़ कर रहे हैं हम प्लाज्मिड। बट प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड तो डीएनए का सीक्वेंस है। तो प्लाज्मिड डीएनए का सीक्वेंस ऐसा ही तो कहीं नहीं पड़ा होगा, वो कहीं ना कहीं होगा। कहाँ है, ये बैक्टीरिया के बॉडी में है। तो हमने इसके लिए यूज़ किए ई कोली बैक्टीरिया, क्योंकि ई कोली बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड डीएनए आपका पड़ा है। तो ये जो बीटा सेल्स है, इस बीटा सेल्स को ई कोली बैक्टीरिया की कल्चर प्लेट बनाई। उस कल्चर प्लेट के अंदर हमने ये बीटा सेल्स को जो एक्सट्रैक्ट किया था, आइसोलेट किया था, उस बीटा सेल्स को डाल दिया। एंड इसके अंदर डाल दिया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, हमें पता है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या करता है, ये कट करता है डीएनए के सीक्वेंस को, कट करता है। तो डीएनए के कौन से सीक्वेंस को कट करेगा, जहाँ से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। एंड इन केस ऑफ बैक्टीरिया, क्योंकि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो उनके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सिर्फ एक होता है। हम इसे डीएनए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को हम डीएनए सीजर भी बोलते हैं। तो ये ई कोलाई बैक्टीरिया था,
इस ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर ये प्लाज्मिड डीएनए था। इस प्लाज्मिड डीएनए के पास ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन था और ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक ही होता है। इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ने वर्क किया और उसको कट कर दिया, अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ने जब प्लाज्मिड को कट कर दिया और क्योंकि उसके अंदर और भी न्यूक्लियस का सीक्वेंस है, कौन से न्यूक्लियस का सीक्वेंस है, हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट का सीक्वेंस है। और हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या था बेटा, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था बीटा सेल पैंक्रियाज की। तो क्या हो गया, ये बीटा सेल्स इसके साथ आके जॉइंट हो गए, बट जॉइंट होने के लिए भी तो कुछ चाहिए, अपने आप तो जॉइंट नहीं होंगे। फिर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डालने के बाद उसने उसके अंदर दूसरा एंजाइम डाला, लिगेज एंजाइम, एंड वी नो दैट लिगेज एंजाइम इज हेल्पफुल फॉर जॉइनिंग ऑफ द डीएनए थ्रेड्स। तो उसने डीएनए थ्रेड्स को जॉइन कर दिया। तो ये जो न्यू प्लाज्मिड डेवलप हो गया, यहाँ पे ये न्यू प्लाज्मिड कैसा डेवलप हो गया, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड डेवलप हो गया, इसलिए इसे हम बोलते हैं आर प्लाज्मिड। ये कैसा हो गया, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड डेवलप हो गया, इसलिए हम बोलते हैं इसको आर प्लाज्मिड। तो अब ये जो ई कोलाई है, इस ई कोलाई के पास कौन सा वाला प्लाज्मिड है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है। उसके अंदर हमारा एलियन पीस ऑफ डीएनए है। कौन सा एलियन पीस ऑफ डीएनए है, पैंक्रियाज की बी सेल्स। और हमें पता है कि पैंक्रियाज की बी सेल्स जो है, प्लाज्मिड इज नथिंग, क्या करता है, ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग सेंटर है, तो ये इसके नंबर ऑफ द कॉपीज बना देगा। और बी सेल्स के पास एबिलिटी है इंसुलिन बनाने की। तो आपकी ई कोलाई बैक्टीरिया नंबर ऑफ द टाइम रिप्रोडक्शन करेगा, रिप्रोडक्शन करने के बाद नंबर ऑफ द प्लाज्मिड की क्लोनिंग हो जाएगी, बहुत सारे प्लाज्मिड डेवलप हो जाएंगे, एंड फाइनली उसके अंदर जो बी सेल्स प्रेजेंट है, बीटा सेल्स प्रेजेंट है, वो आपका इंसुलिन का प्रोडक्शन करेगा। एंड देन ये इंसुलिन मीन्स ये ई कोलाई का जो स्ट्रक्चर है, इसमें से हम इंसुलिन एक्सट्रैक्ट करके ह्यूमन बॉडी में इंसर्ट कर सकते हैं। देन हमें उसको ह्यूमन बॉडी में इंसर्ट कर सकते हैं। तो जो डायबिटिक पेशेंट है, इनको जो इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं या जो इंसुलिन के सप्लीमेंट दिए जाते हैं, तो इस इंसुलिन को बनाने की जो प्रोसेस है वो इस तरह से होती है। दैट प्रोसेस वी कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो बायोटेक्नोलॉजी का एक पार्ट है, जिसके थ्रू हमने यहाँ पे लेबोरेटरी के अंदर इंसुलिन को प्रोडक्शन किया। तो हालांकि बेसिक टॉपिक क्या था हमारा, बेसिक टॉपिक है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को प्रिपेयर करना, मतलब आरडीएनए को प्रिपेयर करना। तो यहाँ पे इस स्टेप्स के थ्रू हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को यहाँ पे प्रिपेयर किया। सो दीज आर द मेन स्टेप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए और रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये तो एक एग्जाम्पल था इंसुलिन का लेके, ऐसे नंबर ऑफ द एग्जाम्पल्स आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए के मिल जाएंगे। फिर चाहे वो एनिमल स्पीसीज हो, चाहे वो प्लांट स्पीसीज हो, प्लांट स्पीसीज के साथ भी एक्सपेरिमेंट करके न्यू वैराइटीज ऑफ द प्लांट्स आपकी डेवलप की जाती है। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन।